साथियों नमस्कार। सभी भावी व्याख्याताओं का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। परीक्षा संबंधी कुछ बातों को लेकर एक छोटा सा वीडियो है, पूरा देखना, ध्यान से सुनना, हो सकता है आपके काम आए। देखो, एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, तैयारी बहुत शानदार है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले तो कई लोगों के इस समय ये समस्या हो रही होगी कि सर याद तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं है, आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो आप ऐसा मानिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, आपकी विशेष प्रॉब्लम नहीं है। ये इस समय सबके साथ होता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, समझ सकते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा हो जाता है बॉडी के अंदर, तनाव आ जाता है, ये सब के साथ है। और तैयारी करते हैं उनके साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि जो तैयारी नहीं करता ना, उसकी ऐसी कोई बॉदरेशन नहीं है, उसको तो पूरे के पूरे भर के आने वैसे भी गोले, वो क्यों छोड़ के आएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तैयारी करने वाले के साथ में ऐसी समस्या आती है। ये तो इसमें कोई विशेष बात नहीं कि आपके साथ है ये समस्या, उस इंसान के साथ भी है जो टॉप करेगा, फर्स्ट रैंक आएगी, उसके साथ भी ऐसी समस्या है। तो इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, एक नंबर बात तो ये। दूसरा, इस समय मैंने पहले ये पढ़ लेता तो ठीक रहता, ये हो जाता तो ठीक रहता, इतना पहले पढ़ लेते, ये था वो था, उन सब बातों को छोड़कर अब आपके पास में जो एक सप्ताह का समय है उसका पूर्णतः सदुपयोग करें। जो गया सो गया, वो वापस नहीं आएगा समय। अब जितना समय आपके पास है उसका बेहतरीन सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको ये 7 से 8 दिन बिताने हैं। थोड़ा बहुत सुबह शाम 10-5 मिनट योगा वगैरह, जिससे आपका मानसिक तनाव थोड़ा कम हो, बाकी तो लंबी प्रक्रिया होती है योगा वाली, पर थोड़ा सा कम हो, स्ट्रेस में ना हो, ओम का उच्चारण वगैरह ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे थोड़ा बहुत तनाव बॉडी में कम हो जाए। एग्जाम सेंटर में जाओ तो एकदम रिलैक्स मूड में जाना है, किसी प्रकार की बोधेशन नहीं लेनी है। ये तनाव बिल्कुल नहीं रखना कि मेरा नंबर आना ही चाहिए, और आज भी नहीं होना चाहिए तनाव। जब आपके दिमाग में ये हावी हो गया तनाव कि मेरा नंबर आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, आना बहुत जरूरी है, ऐसा लोड अब नहीं लेना। आपको रिलैक्स मूड में तैयारी करके ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मैंने अपनी क्षमता से जितना मैं पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, पढ़ी हूं। अब नंबर आना नहीं आना, पेपर अच्छा होना नहीं होना, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। मैं अब सारा भार है वो आप पर सौंपते हूं, और मैंने अपने तरफ से पूरी तैयारी करी है, पूरे मनोयोग से तैयारी करी है, जैसा मेरे से हो पाई। ऐसा करके एक मैसेज जाना है ईश्वर के पास। परीक्षा हॉल में चले जाओ, कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जितना संभव हो सको उन सवालों को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे। कई ऐसे होते हैं, मन करता है अरे यार ये तो सही होगा, मार देते हैं, अरे यही होगा, बाद में पता चलता है ये तो बिल्कुल नहीं है। गलत पर ही दिमाग जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से अगर आपको अता पता ही नहीं है ना, खासकर डेट वाला कोई क्वेश्चन है, कोई फिक्स आंसर वाला क्वेश्चन है, जिनमें कोई अता पता नहीं है, उन क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं छेड़ना, हाथ ही नहीं लगाना। 2 ऑप्शन में कोई डाउट है उस पर्सन को फिर भी छेड़ सकते हो, लेकिन जिनमें चारों में डाउट है उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। नकारात्मक नंबरों से बचोगे तो सिलेक्शन के पास पहुंच रहे हो आप। पहली बात, नकारात्मकता से बचना है। दूसरा, टारगेट अगर मॉडरेट पेपर आता है, मध्यम स्तर का पेपर आता है, तो 300 नंबर का टारगेट लिया जा सकता है। 300 नंबर के लमसम एक जनरल वाले को टारगेट लेके चलना चाहिए अगर मॉडरेट पेपर आता है तो। अब टारगेट का मतलब क्या हुआ कि एक सामान्यतः बताऊं, पहले पेपर में 40% सही, साइकोलॉजी के लगभग 20% सही, और सब्जेक्ट के लगभग 90% सही। 40 और 20 कितने होते हैं? 60 प्लस 90 आपके सब्जेक्ट के कितने हो गए? 150%। मतलब आपके पास 300 का टारगेट हो गया। ये इजी बता रहा हूं आपको, इजीली हो सकता है। अगर पेपर सरल है तो बढ़ सकता है, पेपर हार्ड हो तो कम हो सकता है। प्लस आपकी तैयारी अगर किसी फील्ड की विशेष है तो ये थोड़ा अंतर बढ़ सकता है। जैसे मान लो आपको पहला पेपर बहुत बढ़िया आता है, हो सकता है आप 50 तक पहुंच गए। हो सकता है आपको सब्जेक्ट बढ़िया आता है तो वहां पर आप 100-125 तक पहुंच गए, 100-105 तक पहुंच गए।
हो सकता है आपकी साइकोलॉजी बढ़िया है तो 20 की जगह वहां पर 25 पर पहुंच गए, पर एक मिनिमम लेवल मैं बता रहा हूं आपको, औसतन देखा जाए सभी का मिला के तो 40 20 90 के आसपास तक आप पहुंच रहे हैं अगर आपने तैयारी बढ़िया की है और मध्यम स्तर का पेपर है तो। हार्ड थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा नहीं कि बात ही कर लेंगे 40% करने ही करने फिर गलत हो जाएंगे। पहले ही मैंने बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए इस लेवल तक पहुंचना है। अगर नेगेटिव मार्किंग के कारण से इस लेवल तक पहुंच रहे हो तो गलत बात है, फिर वो काट पीट के और कम हो जाएंगे। तो शुद्ध रूप से इतने % आपके सही होने चाहिए, 40 पहले पेपर में, 20 आपके साइकोलॉजी में, 90 आपके सब्जेक्ट में। ये तब जब मध्यम स्तर का पेपर है और कोई बहुत हार्ड पेपर नहीं है। अगर पेपर की कठिनाई का स्तर थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा ये कम हो जाएगी संख्या, ठीक है। सरल प्रश्न आए परीक्षा में, जब किसी प्रश्न को पढ़ो और आपको लगे कि प्रश्न बेहद सरल है, उसको 2 बार पढ़ लेना। प्रश्न बहुत सी बार देखा जाता है सरल प्रश्न होता है, वो कोई ना कोई उसमें कोई ना कोई अलग बात छुपी होती है और वो ऑप्शन में या कहीं ना कहीं बात ही प्रश्न में छुपी होती है, तो उसको एक बार फिर से पढ़ लेना प्रश्न को गोला भरने से पहले, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट में जाऊं तो सब्जेक्ट के प्रश्न सारे के सारे 120 हल कर लेना। 120 प्रश्नों को एक एक बार रीडिंग मार लेना और पेपर के अंदर क्या कर लेना, टिक लगा लेना। ये मैं मेरा अनुमान बता रहा हूं, आपका अगर तरीका फिक्स है तो आपको देखने की जरूरत नहीं वीडियो को। आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सजेशन दूं तो मेरे अनुसार ऐसा करना चाहिए, बाकी आपके पास फिक्स आइडिया है तो आप उसको अपना सकते हो, कोई नया चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या सोचता हूं, 120 प्रश्न पूरे के पूरे पढ़ लिए, जो जो आपको सही लग रहे हैं आपने उसके क्या कर दिए, टिक लगा दिए पेपर में। पेपर में टिक लगाने के बाद अब ओएमआर भर लीजिए। ओएमआर भरने से पहले भी एक बार प्रश्न को थोड़ा सा सरसरी नजर से फिर देख लीजिए और फटाफट क्या करें, उसका ओएमआर भर लीजिए, तसल्ली से भरिए। फटाफट का मतलब कि मतलब बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करनी है कि गलत हो जाए, बढ़ने में गलती हो जाए। तो ऐसा करके 120 प्रश्नों को आराम से भर लीजिए। एक हाथ पेपर पे रखिए कि 5वां प्रश्न है, फिर वहां पर 5वां गोला भर दीजिए। मान लो आपने छठा छोड़ दिया, 7वां किया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओएमआर में भी छठा छोड़ दो और 7वें में ही करना है। इस प्रकार से आपने गोले ये भर लिए। भरने के बाद सारे हो गए आपके सब्जेक्ट के 120 प्रश्नों में से जितने आपके आए, आपको 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, जितना आए आपने कर लिए। अब आप एक बार साइकोलॉजी पर पहुंच जाए और 30 में से जितने आपको साइकोलॉजी के आते हैं वो कर लीजिए। इसका मतलब मान लो पूरे पेपर में से 150 में से आपने 120 प्रश्नों के 110 प्रश्नों के गोले भर के ओएमआर शीट में फिक्स कर दिए। अब जिनके गोले भर गए वो तो फिक्स है, उन पर माथा नहीं लगाना। अब बाकी के जो 30 प्रश्न बच गए, 40 प्रश्न बच गए, उनको एक एक करके तसल्ली से पढ़िए। लगता है आपको कि 2 ऑप्शन में सही है, या कोई डाउट निकालने वाला प्रश्न है, या फिर कोई सोल्व करने वाला प्रश्न है, स्टैटिस्टिक्स का प्रश्न है, मीन मोड मीडियन का प्रश्न है, स्टैटिस्टिक्स का इस प्रकार का प्रश्न है कि उसमें समय लगेगा, उन सबको निकाल निकूल के भर लीजिए। आपके पास सब्जेक्ट में पर्याप्त समय होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको जो नहीं प्रश्न है, जिनमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है आधा घंटा पहले पेपर खत्म कर दिया ना, अब बैठे हैं एक प्रश्न जो नहीं आ रहा ना, उसको फिर सोच रहे हैं, वहां पर मन करता कर ही देते हैं और फिर अपन एक गोला भर देते हैं, वो लगभग गलती होता है। तो नकारात्मक प्रश्नों पर नहीं जाएं और सरल प्रश्न को 2 बार पढ़ लें, ठीक है। ऐसे प्रश्न जिनमें लिखा होता है सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, सत्य है, असत्य कथन को पहचानो, उनको जब पढ़ो ना प्रश्न को, तो उस सत्य और असत्य वाली बात को अलग से गोला कर लेना। कई बार क्या होता है सत्य पढ़ लिया और प्रश्न को पढ़ लिया, लेकिन आगे लिखा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का मतलब असत्य कथन पूछ रहा है, तो आप चाहे तो वहां लिख लो सत्य नहीं है के ऊपर लिख लो असत्य, तो असत्य बात आपको ढूंढनी है उनमें से। इसी प्रकार से असत्य नहीं है इसका मतलब सत्य बात ढूंढनी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, एक बार प्रश्न को एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से उसके ऑप्शन पढ़ लो। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एक प्रश्न है और उसके 4 कथन दे रखे हैं, 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 1 गलत सही है, इस प्रकार से ऐसे कुछ आते हैं, 1 2 3 सही है, 4 केवल 4 सही है, या फिर मिलाने वाले प्रश्न आते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए फिर मिलाने वाले आते हैं। उनमें कई बार ध्यान रखना कि एक ऑप्शन ढंग से मिलते ही सारा प्रश्न मिल जाता है, तो आपको हो सकता है उस ऑप्शन तक पहुंचने में समय लग रहा हो, पर उस ऑप्शन तक पहुंचे जिससे आपके प्रश्न के गलत होने की संभावना नहीं रहती है। फर्स्ट पेपर जब सोल्व करो तो मेरा तो ऐसा मानना है, आपकी रीजनिंग मैथ बहुत बढ़िया है तो अलग बात है, बाकी मेरा ऐसा मानना है कि आप पेपर को सोल्व करते जाओ, जहां मैथ और रीजनिंग आए उसको एक बार के लिए छोड़ दो। पूरा पेपर जितना मैथ और रीजनिंग के मान लो 10 सवाल आते हैं, 10 सवाल को आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया और आपने 65% में से आपको जितना है आपने वो कर लिए और उनको गोले बढ़ लिए। गोले बढ़ने के बाद आपके पास अब समय उसमें आराम से 10 15 20 मिनट बचते हैं, उनके अंदर आप जो मैथ के सवाल हैं वो निकाल लीजिए। एक बार एक बालक के साथ ऐसा हुआ था कि पहला प्रश्न उसका मीन का आया, उसने सोल्व करना शुरू कर दिया, गलती से एक डाटा गलत हो गया वहां पर, क्योंकि दबाव तो रहता है परीक्षा का।
तो गलत डाटा हो गया तो फिर प्रश्न गलत हो गया, फिर उससे दोबारा निकाला, दोबारा भी गलत हो गया। एक बार अगर गलत हो जाएगा मैथ का प्रश्न तो दोबारा भी गलत होने के चांसेस होते हैं। तीसरी बार में प्रश्न सोल्व तो हो गया, लेकिन उसके चक्कर में उसके 7.25 मिनट खराब हो गए। अब सोचो पहले पेपर में अगर इतना ही तो समय होता है, उसमें 7.25 मिनट खराब हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और वो 7.25 मिनट आगे खराब हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उस समय तक क्या है इतने प्रश्न कर चुके होते हैं। तो इस प्रकार से पहले पेपर में ध्यान रखना है। तो पहले पेपर और दूसरे पेपर का मिलाकर इस प्रकार से ये काम करना है। एक पहला पेपर आपके बायो वालों की बताऊं तो 11 तारीख को है, और दूसरा पेपर आपके 12 तारीख को है। 11 तारीख को पेपर देने के आने के तुरंत बाद पेपर को अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना है और आप उसकी दौड़ में हैं, दौड़ में नहीं है तब तो चाहे कोई बात नहीं है, दौड़ में है तो आप 11 तारीख वाले पेपर को ऐसा ही करके गोला बना के रख देना बैग में। वहां से पेपर निकलने के बाद भी मत देखना पेपर के बारे में। एक क्वेश्चन भी डिस्कस करोगे तो टेंशन होगी, तनाव होगा, क्योंकि उस समय तो ज्यादा ही करके आते हैं ना, अपन 5-7 तो गलत पक्का ही मिलेंगे भाई। 5 से 7% तो एवरेज गलत आपके पहले पेपर में हो ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया तैयारी तो अलग बात है, फिर भी 5 से 7% हो जाते हैं तो अपना दिमाग उन 5 से 7% पर ही घूमता है, जो सही है उन पर नहीं घूमता। यार ये गलत हो गया, ओहो इसमें तो ये कर दिया मैंने, ओहो ये गोला गलत भर दिया। ये तो तनाव के अंदर दूसरा पेपर भी खराब करोगे। उसको तुरंत क्या करो, बैग में ला के रख दो, दिमाग ही मत लगाओ। कोई डिस्कशन भी करे तो उससे दूर चले जाओ। कोई पेपर पूछे तो उसके बात बताना नहीं है, भैया मेरे से पेपर के बारे में कोई बात नहीं करनी है, रख दो आप। और उसके बाद में रिलैक्स मूड में खाना वाना खा के रेस्ट करके, और जितना समय दे सकते हो पर्याप्त नींद लेते हुए। पर्याप्त नींद तो क्या आएगी, 12 तारीख को पेपर होगा तो ज़्यादा नींद तो नहीं आती है। तो 11 से लेकर 12 तक के जो समय आपको पढ़ने का मिले, उन सब के अंदर आपने शॉर्ट वोट कुछ बना रखे होंगे, शॉर्ट नोट वगैरह, या कुछ चीज़ें शॉर्ट कर रखी हों, या आपको लगता है कोई ऐसा पेपर है जिसको मैं उस समय रिवाइज कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसा कोई यूनिट है तो उसके नोट्स आप अपने साथ में लेके जाएं। जहां पर आपका सेंटर है वहां पर रुकने की प्रॉपर व्यवस्था हो। थोड़ा सा अगर आपके कोई किराया विराया कहीं लगता है तो ढंग से ऐसी जगह देख लें जिसमें इजीली आप पढ़ सकें। भीड़ भड़का कोई बहुत बड़ा ऐसे कोई धर्मशाला हो जिसमें इतने सारे बच्चे बैठे हों तो फिर आपका वो एक दिन खराब होगा। तो ऐसा करके कोई सेपरेट कोई हो, आप सेपरेटली उस चीज़ को पढ़ सके, रिवाइज कर सके, क्योंकि वो एक दिन का समय भी रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैं जब गया था एग्जाम देने तो मैं पूरा बैग भर के ले गया था। उसके अंदर सारे की सारी किताबें, मेरे पास 6 तो रजिस्टर थे अलग अलग से, जिससे मैंने आपको करवाया ही है। उन 6 रजिस्टरों को मैंने एक एक बार क्या कर दिया था, एकदम अच्छी तरह से रीडिंग मार दी थी। तो इस प्रकार से उस समय आपके पास पर्याप्त दिमाग होता है। पर्याप्त दिमाग बहुत पर्याप्त तरीके से, पर्याप्त क्या एकदम एक्स्ट्रा तरीके से आपका दिमाग काम करता है। उस समय आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत होती है। बिल्कुल ये आ रहा है, बिल्कुल ये तो हो गया, हाँ जी ये हो गया, ये हो गया, फैमिली वाला हो गया, ये एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया, ऐसा फटाफट फटाफट आपका दिमाग काम करता है। तो उसका सदुपयोग करना है, ज़्यादा उसमें लोड भी नहीं लेना, पर उसका समय का सदुपयोग करना है, वो खराब नहीं करना समय। चैनल पर जहां तक बात आ रही है तो अपन रिवीजन की सीरीज चला रखी है। रिवीजन के अंदर करते अब अपन एक, मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, एक प्लांट फैमिली वाला टॉपिक है, उसको एक बार मैं वापस कराऊंगा। वापस क्या मतलब, एक रिवीजन के तौर पे थोड़ा ठीक ठाक ले लेंगे उसको। और रिवीजन के साथ लेने के बाद 30 प्रश्न तैयार किए हैं, 30 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। उन 30 क्वेश्चनों से आपका टेस्ट लेंगे। तो जब एक बार आप रिवीजन कर लें खुद प्लांट फैमिली को, मैं आज शाम को या कल उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब वीडियो आए तो पहले तो आप खुद रिवीजन मैं कराऊं, उसके साथ रिवीजन कर लें। उसके बाद आप क्या करें कि सामने कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, मैं पहला प्रश्न पढ़ूं, आप खुद उसका उत्तर लगाएं। पहले के अंदर सी हो गया, आप लगा लें खुद, दूसरे में डी हो गया, ऐसे करके आंसर लगा लें। और जब मैं पूरा पेपर करवा दूं तो फिर आपको जस्ट आंसर बताऊंगा, या तुरंत प्रश्न के साथ साथ ही आंसर बताता जाऊंगा। तो आप क्या करें, पहले एक बार कर लें, करने के साथ अपने आप को टिक लगाते जाएंगे कि आपके 30 में से इतने प्रश्न सही हैं। आपके अगर 30 में से 22-23 प्रश्न सही होते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है, ऐसा मान सकते हैं प्लांट फैमिली वाले टॉपिक पर। ठीक है, ये वाला हो गया। एक मेरे पास कई बच्चों के अदर सब्जेक्ट वालों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जनरल साइंस के 2-3 वीडियो बनाए, वास्तव में मेरे को बनाने थे पर वो बना नहीं पाया क्योंकि अपने को सिलेबस पूरा करना था, इसलिए जनरल साइंस को पूरा नहीं करवा पाया। लेकिन जब मैं पढ़ा था, जब मैंने तैयारी की थी, तो मेरे पास जो भी नोट्स थे मैंने बनाए थे, उससे बढ़िया मतलब उसको सही साफ लिख के मैं आपको पढ़ाने वाला था, पर वो तो नहीं हो पाया। पर जो मैंने बनाए थे वो जैसे टूटे फूटे किस प्रकार से बने हैं, रफ टाइप ही बने हुए हैं, उन नोट्सों के जरिए ही मैं आपको एक वीडियो बनाना चाहता हूं जो लगभग घंटे भर का होगा। उसमें जनरल साइंस है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी, 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी जनरल साइंस के अंदर टॉपिक दे रखे हैं वो 6ठी से लेकर 10वीं तक के आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों किताबों का मिक्स करके बनाया हुआ है वो मैटर। हालांकि थोड़ा रफ टाइप ही है, पर मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी बातें समझ में आ जाएंगी। तो एक वीडियो मेरे को उसे प्लांट फैमिली वाले का लेके आना है। एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं आपको,
अपन ने जो सिलेबस किया है मेरे को संतुष्टि भी है, बच्चों को भी संतुष्टि है कि अपन ने ठीक ठाक मामला कर दिया है। परंतु एक जगह मेरा अभी भी मन नहीं मान रहा कि उस यूनिट को अपन ने बहुत अच्छा कर लिया क्या, ऐसा मेरा मन नहीं मान रहा। तो उसके लिए आप देखें तो यूजी के अंदर एक यूनिट है, 4th यूनिट। यूजी के अंदर 4th यूनिट है जिसमें दे रखा है स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग, और दे रखा है क्या, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। इनकी लाइफ साइकिल तो अपने बढ़िया कर रखी है, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन भी थोड़ा थोड़ा कर रखा है, लेकिन विशेष ही यूनिट दे दी और वो भी यूजी के संदर्भ में, तो और थोड़ा मांगता है वो यूनिट, ऐसा मानना है। तो एक वीडियो आएगा जहां पर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहां पर आज शाम को या आपको कल एक वीडियो मिलेगा, उसमें आप देख पाओगे कि उस यूनिट का अपने सारगर्भित बातें ले ली हैं। और आपको 1 घंटा लगे चाहे आधा घंटा लगे, जितना समय का वीडियो है उसको समय निकालकर जरूर देखना, जिससे क्या होगा कि वो यूनिट भी आपके एकदम से कंठस्थ हो जाए। तुरंत फटाफट देख लेना केवल, और मोटी मोटी बातें हैं वो नोट कर लेना, या जो यूट्यूब पर है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। तो वो आपके एक जो मन में ऐसे मतलब रह रही है, कसक रह रही है कि वो यूनिट रह रही है अपनी, कर तो लिया अपन ने, कवर हो भी सकता है उसमें से आ जाए, पर फिर भी मान लो विशेष अगला दे दे तो उस संदर्भ तक अपन नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो एक यूनिट आपके थोड़ी सी और हो जाए। इस प्रकार की इन चंद बातों के साथ में आपका भविष्य सुंदर हो, आपका नंबर आए, माँ भगवती से यही प्रार्थना। नवरात्रि के दिनों में आप सबके लिए शुभ संदेश यही है कि आप अच्छी मेहनत करें, इन 7-8-10 दिनों का बेहतरीन उपयोग करें, अपने आप के लिए सकारात्मक सोचें, नकारात्मक सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीछे मुड़कर आप केवल नुकसान ही कर सकते। जो नहीं देगा या जो टेंशन में आएगा उसका तो नंबर 100% नहीं आना। तो आने के चांस क्या है कि आप थोड़ा सा सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव वे में सोचकर, पॉजिटिव वे में दिमाग को फ्रेश रखते हुए एग्जाम दें। नंबर आए नहीं आए एक अलग मैटर है, परंतु उसका ज्यादा दबाव नहीं लेते हुए आप पूर्ण मनोयोग के साथ एग्जाम देना आपका कर्म है, उसको पूर्ण मनोयोग के साथ करें। अपन ने चैनल से संबंधित कोई और आपकी इच्छा है और कोई विशेष, क्योंकि रिवीजन के कितने वीडियो हो पाएंगे मेरे को अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये समय बहुत कम बचा है अब, तो अब बच्चों ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते, क्योंकि अब चाहते हैं कि आप खुद रिवीजन कर लो। मेरे को भी ऐसा लगता है कि 1 मिनट भी क्यों खराब करूँ इनका। तो अब लगता है कोई आपको विशेष कोई टॉपिक है जिसका विशेष कोई रिवीजन जरूरत है किसी को, तो उसका कोई विशेष डालेंगे आप कमेंट, तो उसमें देख लेंगे, कोई ज़्यादा डिमांड होती है तो उसको देख लेंगे। बाकी आप अपने स्तर पर तैयारी करें, अच्छा पेपर हो आपका, अच्छा पेपर जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।